नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा, भारत अमेरिका समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, कुशल श्रमिकों और उद्योग जगत को नए अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित। युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कहा, राज्य 2047 तक विकसित भारत बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर और किश्तवाड़ में अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। यूक्रेन और रूस ने अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में दूसरे दौर की बातचीत शुरू की। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में ईशा सिंह और भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीते और भारत अफगानिस्तान को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में सरकार ने उर्वरक और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। श्री गोयल ने आज राज्यसभा में कहा कि इस समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, कुशल श्रमिकों और उद्योग जगत को नए अवसर मिलेंगे। श्री गोयल ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिमय में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश व्यापार समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही तीसरे दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बाधित रही। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 3 बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन को चलने देने का आग्रह किया। इससे पहले 2 बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो तेलुगु देशम पार्टी के जीएम बालयोगी ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के निशिकांत दुबे ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया और कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उधर राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत की विकास गाथा, अमृतकाल की भावना और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करता है। श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति ने संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी बात की और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने पर बल दिया। इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे कल्चर है, उसको भी उन्होंने समावेश किया है और साथ ही साथ जो हम डेवलप्ड इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं उस रोड मैप को भी उन्होंने अपने वक्तव्य में मिश्रित करके उन्होंने उसको रखने का प्रयास किया है। श्री नड्डा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और सद्भाव में कमी आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाएं भाजपा के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, पर सच ये है महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। एमएनएम के कमल हसन ने अलग अलग राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की कवायद लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
सरकार ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 172 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए अब तक 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि योजना में स्टेशनों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और इसका चरणबद्ध कार्यान्वयन किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के योमनाम खेमचंद सिंह ने आज राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। पिछले वर्ष 13 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके मार्च 2027 तक के कार्यकाल वाली मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह इम्फाल के लोक भवन में आयोजित किया गया और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने श्री खेमचंद को शपथ दिलाई। आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 2 अन्य विधायक बीजेपी के नेमचाक किपजेन और एनपीएफ की लोसी दिखो को उप मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जबकि बीजेपी विधायक गोविंदास कोंथौजम और एनपीपी विधायक खुराइजम लोकेन को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। श्री खेमचंद को 2017 में बीजेपी की टिकट पर सिंगजमई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया और वहां मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष बने। इस बीच मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने जानकारी दी है कि 12वीं मणिपुर विधानसभा का असेंबली सेशन शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्चोम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर योमनाम खेमचंद सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने नेमचा किपगेन और लोसी डिखो को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वे मणिपुर के नागरिकों के विकास और समृद्धि के लिए लगन से काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 6 दिन के ओडिशा दौरे पर मयूरभंज जिले में स्थित अपने गृह नगर रायरंगपुर में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उड़ीसा के रायरंगपुर में एमएससीबी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंपस और कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विकास इंजन होगा। उन्होंने भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने के लिए डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स में स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने एक आयुष केंद्र और एक मातृ स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने ओआईटी कैंपस, एक आदिवासी अनुसंधान केंद्र भी लॉन्च किया और बैदपुर में एक तीरंदाज केंद्र और एक खेल परिसर समर्पित किया। इससे पहले उन्होंने जाने माने आदिवासी नेता भंजबीर सोनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें आगामी पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों की विधानसभा के चुनावों में पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती के लिए 5 और 6 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में राज्य के 25 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के शामिल होने से छूट का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने पहले भी वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजने के लिए आयोग के कई अनुरोधों को अनसुना कर दिया था, जिसके बाद आयोग ने स्वेच्छा से निर्णय लेते हुए पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा सहित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार की थी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर राज्य के बूथ स्तरीय अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि एसआईआर के अंतर्गत राज्य के बीएलओ को सिस्टम में फर्जी दस्तावेज अपलोड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सिख समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि श्री गांधी ने आज संसद भवन परिसर में भाजपा सांसद सरदार रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिना किसी आधार के बिट्टू के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग पूरे सिख समुदाय का अपमान है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर और किश्तवाड़ में अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। उधमपुर जिले की एक प्राकृतिक गुफा में फंसे जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर समेत 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए।
मारे गए आतंकवादियों में एक जैशे मोहम्मद का शीर्ष कमांडर रुबानी उर्फ अबू माविया था, जो पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय था। सेना ने 20 घंटे से अधिक लंबे समय तक इस अभियान को किया नाम दिया और कहा कि अभियान समाप्त हो गया है, लेकिन क्षेत्र की निगरानी जारी है। उधर किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के अभियान में अर्धसैनिक सहित सुरक्षा बलों की 2 संयुक्त टीम शामिल हैं। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू करने पर गोलीबारी हुई। गोलीबारी फिलहाल जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में दूसरे दौर की बातचीत आज अबू धाबी में शुरू हुई। इसका उद्देश्य 4 साल से जारी संघर्ष समाप्त करने की संभावनाएं तलाशना है। 2 दिन की इस त्रिपक्षीय वार्ता में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के अधिकारी भाग ले रहे हैं। यूक्रेन का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव और रूस का नेतृत्व सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख इगोर कोस्तयुकोव कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वार्ता में शामिल हैं। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों का केंद्र बिंदु है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अधिकार आधारित, समावेशी और जन केंद्रित विकास के दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने सत्र में 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहलों का वर्णन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ 6 दशकों के सहयोग का उल्लेख करते हुए अपने साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड के सत्र को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उबरने की क्षमता, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीकरण और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग जैसे क्षेत्रों में ये साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायके ने आज कोलंबो के गंगा रामया मंदिर में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये इन अवशेषों का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है। समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरा सूर्या ने इस पवित्र अवसर को संभव बनाने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 79 अंक बढ़कर 83,818 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 48 अंक बढ़कर 25,776 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 16 पैसे कमजोर होकर 90 रुपए 42 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ईशा सिंह ने एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं ईशा, मनु भाकर और सुरुचि सिंह ने महिला टीम स्पर्धा का भी स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और हरारे में भारत ने अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। अफगानिस्तान के 311 रन के लक्ष्य को भारत ने 42वें ओवर में 7 विकेट रहते ही हासिल कर लिया। एरॉन जॉर्ज को 115 रन की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल में शुक्रवार को भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा, भारत अमेरिका समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कुशल श्रमिकों और उद्योग जगत को नए अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित। युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कहा, राज्य 2047 तक विकसित भारत बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जम्मू कश्मीर में उधमपुर और किश्तवाड़ में अलग अलग मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। यूक्रेन और रूस ने अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में दूसरे दौर की बातचीत शुरू की। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में ईशा सिंह और भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।